डे 2। नमस्कार। कल मैंने आपको एक काम दिया था कि आप बताएं अपने बारे में कि आप वो कौन-सा अनुभव है जिसे बार-बार महसूस करते हैं? वह कौन-सी भावना है जो बार-बार आपके पास लौट कर आती है? या वो कौन-सा डर है जो बार-बार सक्रिय होता है? मैंने कहा था उसे बदलने की कोशिश ना करें, केवल उसे देखें। उस अनुभव से कहें, मैं तुम्हें देख रहा हूँ। मैं अब तुमसे भागूंगा नहीं, क्योंकि मैं सीखने के लिए तैयार हूँ। उम्मीद करती हूँ आपने अपने डर, अनुभव या भावना को पहचान लिया है, जिसे आप बदलना चाहते हैं, लेकिन अभी बदलना नहीं है, सिर्फ उसे नोट करना है कि वो जो पैटर्न आपके जीवन में आया है, वो क्यों आया है, उसके बारे में हम सिर्फ अवेयर होना चाहते हैं। ठीक है, अभी हम सिर्फ उसे समझेंगे कि वो क्या चीज़ है जो लौट लौट के आ रही है। तो आपने उम्मीद है रीड कर लिया होगा इसके अपने आप को। यदि आप में से कोई मुझे इस बारे में बताना चाहे, अपने जो भी भाव हैं या डर है या विचार या जो भी पैटर्न्स आप बार-बार अपनी लाइफ में देख रहे हैं, अगर आप मुझसे शेयर करना चाहें तो आप अपने पर्सनल मैसेज के थ्रू या फिर ग्रुप पे मुझे शेयर कर सकते हैं। अगर आप मुझे शेयर करते हैं तो मैं आपको एक बेहतर गाइडेंस दे पाऊँगी, और अगर आप नहीं शेयर करते हैं तो आप स्वयं उसे अच्छे से पहचानें, समझें, खुद को समझें, क्या पैटर्न आपकी लाइफ में रिपीट हो रहे हैं और उस पे वर्क करें, और मैं साथ में आपको एक जनरल गाइडेंस इस ग्रुप पे, कम्युनिटी पे आपको प्रोवाइड करूँगी। ठीक है? यहाँ हम मेडिटेशन करेंगे, थोड़ा-सा समझेंगे चीज़ों को, और मैं आपको, अगर आप मुझे अपना फोटोग्राफ लेटेस्ट या फिर अपना नाम पूरा और लोकेशन अगर एग्जैक्ट देते हैं, तो मैं आपको करना रेकी, यानी कि कुछ रेकी के सिंबल्स होते हैं जिससे मैं आप लोगों को हीलिंग दूंगी, जिससे आप उन चीज़ों से जल्दी उबर पाएँ। आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम बात करेंगे साक्षी भाव के बारे में। यहाँ मैं आपको समझाना चाहूँगी, मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप कभी भी सिर्फ भावनाएं या विचार नहीं हैं, आप केवल उनके साक्षी हैं। जो भी आपके मन में विचार उठ रहे हैं या भावनाएं आ रही हैं या कुछ लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, जिनसे आपको कुछ पैटर्न दिख रहे हैं लाइफ में, वो कुछ भी आप नहीं हैं, आप केवल उसके साक्षी मात्र हैं। मतलब आप उसको देखिए, सिर्फ विजुअलाइज कीजिए कि क्या चीज़ें घटित हो रही हैं। ठीक है, आपको उनसे खुद को अलग रखते हुए चीज़ों को समझना है। आपका उद्देश्य किसी भी चीज़ को बदलना नहीं है, क्योंकि आप बदल नहीं सकते। ठीक है, ऑन स्पॉट नहीं बदल सकते, लेकिन आपकी लाइफ में फ्यूचर में क्या पैटर्न बनेगा, उसके लिए आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कर सकते हैं। ठीक है, जो कि हमें इस पूरे 21 डेज में हमको सीखना है। आज केवल हम इतना सीखेंगे कि जो दिख रहा है वही वास्तविक में मैं हूँ, मतलब जो देख रहा है, मतलब साक्षी है। साक्षी मतलब होता है कि जो हो रहा है वो हम नहीं, जो कर रहा है वो मैं नहीं, बल्कि उन सब चीज़ों को ध्यान से जो देख रहा है वही मैं हूँ, साक्षी भाव। ठीक है, विचार आते हैं, जाते हैं, भावनाएं आती हैं, जाती हैं, परिस्थितियां आती हैं, जाती हैं, सब कुछ बदलता रहता है। केवल एक चीज़ नहीं बदलती, और वह है आपका साक्षी भाव, यानी कि देखने वाला व्यक्ति जो आपके अंदर बैठा है। ठीक है, कल हमने अपने जीवन के दोहराते हुए पैटर्न को देखना शुरू किया था। हमने खुद अपनी लाइफ को एक मूवी की तरह देखा और समझा कि भाई क्या चीज़ें हैं या क्या पैटर्न्स हैं जो बार बार हमारी लाइफ में आ रहे हैं। ठीक, हमारा दुख जो है वो, और हम उसको पैटर्न को देख के दुखी होते हैं कि हमारी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, ये लो, और वो बार बार आ रही है। ठीक है, तो वो पैटर्न से हमें दुख नहीं होता, लेकिन जब हम उस पैटर्न के साथ अपनी पहचान बना लेते हैं तो क्या होता है, हम दुखी हो जाते हैं। अगर हमारे मन में डर आता है तो हम कहते हैं मैं डरा हुआ हूँ, भय आता है हम कहते हैं डर लग रहा है, क्रोध आया, गुस्सा आया तो हम कहते हैं कि मैं क्रोधित हूँ। लेकिन सत्य क्या है, क्या क्रोध कभी आया था?
आया और चला गया, ठीक है। ओ क्या मैं हूँ क्रोध? मैं क्रोध नहीं हूँ। मैं कौन हूँ? मैं सिर्फ साक्षी भाव हूँ, ठीक है। जो अनुभव को देख सकता है वह स्वयं अनुभव नहीं है, यही मैं हूँ साक्षी भाव, ठीक है। हम जो भी हमारी लाइफ में अनुभव हमें मिल रहे हैं, अच्छे या बुरे लोग मिल रहे हैं, ठीक है, उन सब से हमें जो भी एक्सपीरियंस हो रहे हैं लाइफ के, वो सब हम देख रहे हैं, लेकिन हम स्वयं में अनुभव नहीं है, हम सिर्फ उसको देखने वाले हैं। दैट इज कॉल्ड साक्षी भाव। अब हम कुछ देर के लिए ग्राउंडिंग करेंगे। आइज को क्लोज कीजिए, लंबी सांस लीजिए। इनहेल, होल्ड, exhale, inhale, hold, exhale, inhale, hold, exhale। अपने पैरों को पृथ्वी से जुड़ा हुआ महसूस कीजिए। धरती की स्थिरता को भीतर आने दीजिए। जो भी पॉजिटिविटी है वो धरती से आपकी तरफ आ रही है, और आपकी नेगेटिविटी, जो भी आपके अंदर बुरे विचार या नेगेटिव विचार, जो भी आपकी एक्सपीरियंसेस हैं, उन सब को निकाल दीजिए और वो धरती के अंदर समा रहे हैं। नेगेटिविटी जा रही है, पॉजिटिविटी आ रही है। आइज को क्लोज रखेंगे। ऊपर से दिव्य प्रकाश अपने सहस्त्रार में रिसीव कीजिए। सहस्त्रार आपके टॉप मोस्ट चक्र है। नीचे पृथ्वी, ऊपर परमात्मा, डिवाइन, और बीच में आप, पूर्णतः सुरक्षित। चारों तरफ से आपको डिवाइन एनर्जी प्रोटेक्शन दे रही है और आप खुद को पूरी तरह से प्रोटेक्टेड फील कर रहे हैं। सांसों को नॉर्मली चलने दीजिए, कोई बर्डन नहीं, कुछ नहीं, बस पॉजिटिविटी को अंदर आने दीजिए और नेगेटिविटी को जाने दीजिए। कुछ मंत्रों के साथ हम शुरू करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम नमः शिवाय। हे परमात्मा, आज केवल सत्य प्रकट हो। यदि मेरे भीतर कोई भावना उठे तो मुझे उसे देखने का साहस दो। यदि कोई दर्द उठे तो मुझे उसे स्वीकारने की करुणा दो। यदि कोई याद आए तो उससे मुझे सीखने की बुद्धि दो। हम सभी दिव्य संरक्षण में हैं। हाथ हृदय पर रखें। धीरे धीरे बोले, मैं आज स्वयं को देखने के लिए तैयार हूँ। मैं अपने विचारों का साक्षी हूँ। मैं अपनी भावनाओं का साक्षी हूँ। मैं अपने भय का साक्षी हूँ। मैं अपने क्रोध का साक्षी हूँ। मैं अपने अतीत का साक्षी हूँ। मैं स्वयं को बिना निर्णय के स्वीकार करता हूँ। जो भी परिवर्तन हो वह परम कल्याण में हो। आज समझिए, मन एक आकाश है, विचार बादल हैं। बादल आते हैं, चले जाते हैं, मगर आकाश नहीं बदलता। आप बादल नहीं हैं, आप आकाश हैं। यही साक्षी भाव है। आंखें बंद रखें, श्वास सामान्य रखें।
अपने मन को देखने का प्रयास करें। उसे रोकना नहीं है। जो विचार आए जाए उसे आने दीजिए, जाने दीजिए। जैसे आकाश में बादल आते और जाते रहते हैं। अब देखिए, एक विचार आया, चला गया, दूसरा आया, वो भी चला गया। अपने आप से पूछिए, उन विचारों को कौन देख रहा है? अब कोई भावना उठे, उसे भी देखें। दुख, भय, क्रोध, शांति, जो भी आए, कुछ मत कीजिए, सिर्फ देखिए। अब अपने हृदय में एक दीपक जलता हुआ देखें। यह दीपक आपकी चेतना है। विचार आते हैं, भावनाएं आती हैं, लेकिन दीपक जलता रहता है। मन ही मन 3 बार कहें, मैं साक्षी हूँ, मैं शुद्ध चेतना हूँ और मैं शांत हूँ। डायरी में आज आपने लिखना है कि आपको सबसे ज्यादा बार कौन सा विचार आया, वो कौन सी भावना थी जो बार बार आई। क्या आप उसे रोकना चाहते थे? आपने उसे रोकना नहीं है। क्या आपने उसे पहली बार देखा? जो भी आपके मन में आया उसे आप लिख दीजिए, लेकिन उसे एक नाम दीजिए। जैसे यह भय है, यह दुख है, यह क्रोध है। लेकिन ये मत कहिए मैं क्रोधित हूँ, मैं डरा हुआ हूँ, मैं दुखी हूँ, बल्कि मैं केवल क्या हूँ? साक्षी भाव। मेरे भीतर इस समय क्रोध उपस्थित है, मेरे भीतर इस समय दुख उपस्थित है, मेरे भीतर इस समय भय उपस्थित है, मगर मैं वो नहीं हूँ। मैं केवल क्या हूँ? साक्षी भाव। मेरे साथ बोलिए, मैं अपने मन का स्वामी हूँ, मैं अपने विचार नहीं हूँ, मैं अपनी भावनाएं नहीं हूँ, मैं शुद्ध साक्षी चेतना हूँ। आइज को क्लोज रखेंगे। श्वास को नॉर्मल रखें, आने दीजिए, जाने दीजिए। भावनाओं को भी नॉर्मल रखिए। जो आ रहा है आने दीजिए, जो जा रहा है जाने दीजिए। कहीं पर कुछ कंट्रोल नहीं करना आपने, ना ही कुछ बदलने की कोशिश करनी है। केवल उसे शांति से देखना है, एक मूवी की तरह। अपनी जो भी पास्ट लाइफ गई, जो भी पास्ट में पैटर्न बने, जो बार बार रिपीट होते हुए से फील हो रहे हैं, वो सब आपने क्या करना है? सिर्फ लिखना है। अच्छा, बुरा, डरावना, जो भी आपको लगता है, आपने केवल उसे लिखना है। हम इस वक्त क्या कर रहे हैं? सिर्फ खुद को समझ रहे हैं कि वो कौन सी चीजें हैं जो हमें परेशान कर रही हैं। ठीक है, वो चीजें जो परेशान कर रही हैं, वो चीजें आपसे अलग हैं। आप केवल क्या हैं? साक्षी भाव। साक्षी भाव को ही आज हमने पहचानना है। हे परमात्मा, आज मुझे अपने भीतर के साक्षी का स्पर्श मिला। जब जीवन में भावनाएं, विचार और परिस्थितियां बदलें, तब मुझे बार बार अपने वास्तविक स्वरूप की याद दिलाते रहिए। भगवान जी को, परमात्मा को धन्यवाद करिए कि वो आपको विवेक और संतुलन से आगे बढ़ा रहे हैं। आपकी साधना में आपके साथ हैं। ये ऊर्जा मेरे तथा समस्त प्राणियों के कल्याण का माध्यम बनी है। आपको परमात्मा से डिवाइन एनर्जी मिल रही है। डिवाइन एनर्जी अपना कुछ अंश आपको दे रही है, क्योंकि आप भी आत्मा है जो कि परमात्मा का ही अंश है। तो जो एनर्जी आपको मिल रही है डिवाइन, वो परमात्मा से ही आपको डायरेक्ट मिल रही है। इसके लिए परमात्मा का धन्यवाद करें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः। ओम शांति शांति शांति।